तेजी से आगे बढ़ता ये साल हमें बहुत कुछ दिखा चुका है। 2025 एक ऐसा वर्ष जिसने मानो चुपचाप दुनिया के कान में फुसफुसाना शुरू कर दिया हो। कहीं आसमान का रंग अचानक बदल गया, कहीं धरती ऐसे कांपी जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो, कहीं समुद्र अपनी मर्यादा लांघकर शहरों तक पहुंच आया। क्या ये सब केवल मौसम की मार है या फिर वही समय जिसकी चर्चा हमारे शास्त्र, वेद और पुराण सैकड़ों वर्षों से करते आए हैं? हम दावा नहीं करते, पर घटनाएं खुद सवाल पूछ रही हैं। क्या वाकई समय बदल रहा है? साल की शुरुआत ही भूकंपों से हुई। नेपाल, जापान, एक नहीं कई बार धरती डोली। लोगों ने कहा, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। फरवरी में दुबई में एक दिन में साल भर की बारिश हो गई। रेगिस्तान पानी में डूब गया। गाड़ियां सड़क से नहीं, पानी में तैरती नजर आईं। मार्च में यूरोप अजीब मौसम से गुजरा। एक तरफ झुलसती गर्मी, दूसरी तरफ बर्फबारी। देखने वालों को लगा मानो प्रकृति कोई संदेश दे रही हो। ग्रीनलैंड के ग्लेशियर टूटे, ऑस्ट्रेलिया में महीनों का सूखा और फिर अचानक मूसलाधार बारिश। इंडोनेशिया में एक ही महीने दर्जनों भूकंप। ये सब घटनाएं हैं, लेकिन इनका समय बड़ा रोचक है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा है, जब मानवता भटक जाती है तब प्रकृति संकेतों के माध्यम से बोलना शुरू कर देती है। कलयुग का वर्णन कहता है, प्रकृति अशांत होती है, मनुष्य बेचैन होता है और दुनिया में असामान्य परिवर्तन तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसीलिए इस दौर में रामायण, महाभारत और पुराणों में बताए संकेत फिर चर्चा में हैं। समुद्र के भीतर मिली प्राचीन नगरों की संरचनाएं, पुराने युगों के निशान, सब मानो फिर से सिर उठा रहे हैं। तो क्या ये सब संयोग हैं या इतिहास अपने अगले अध्याय की तैयारी कर रहा है? आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हम जानेंगे, क्या 2025 की ये प्राकृतिक हलचलें उस कलयुग के अंत वाले चरण से जुड़ी हैं जिसे हमारे ऋषियों ने सदियों पहले बताया था। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय श्री कल्कि लिखकर इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। कभी न कभी हर इंसान के मन में सवाल उठता है, दुनिया में दुख, अन्याय और अशांति क्यों बढ़ रही है? क्या सच में ये कलयुग का प्रभाव है? आज इंसानियत कम हो रही है, पाप बढ़ रहा है और रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर आत्मा कांप उठती है। ऐसे समय में एक ही उम्मीद बचती है कि कोई दिव्य शक्ति जन्म ले और धरती को अंधकार से निकालकर नया युग शुरू करे। विष्णु पुराण में कलयुग के अंतिम चरणों के स्पष्ट संकेत दर्ज हैं। कैसे समय बदलेगा, कैसे मानवता नए रास्ते पर चलेगी और कब युग परिवर्तन की शुरुआत होगी। सोचिए, अगर समय खुद बोलने लगे तो क्या कहेगा? अगर ब्रह्मांड भविष्य के संकेत भेजे तो क्या हम समझ पाएंगे? आज की ये श्रृंखला आपको ले जाएगी कलयुग से सत्ययुग तक, उन रहस्यों के बीच जिनका जिक्र प्राचीन शास्त्रों, पुराणों और ज्योतिषीय वाणियों में किया गया है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं, ये कोई डराने वाली कहानी भी नहीं, बल्कि वो ज्ञान है जो हजारों वर्षों से हमारे ग्रंथों में लिखा है, जो हमें ये समझाता है कि समय केवल घड़ी की सुई नहीं, एक विशाल चक्र है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। पुराण कहते हैं, जब मनुष्य बाहरी चमक को सत्य समझने लगे और अंदर की शांति को भूल जाए, तब जानो कलयुग की चाल तेज हो चुकी है। लेकिन ये युग पूरी तरह अंधेरा नहीं है, इसे अवसर का युग भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ साधारण मनुष्य भी महानता पा सकता है। कल्पना करो, एक ऋषि अपने शिष्य को समय के रहस्य समझा रहा है और वही ज्ञान आज हम सभी तक पहुंच रहा है। शास्त्रों में कहा गया है, जब धर्म के 4 आधारों में से 3 डगमगाने लगें, तो समझ लेना कि संसार कलयुग की गहराई में प्रवेश कर चुका है। लेकिन ये अंत का संकेत नहीं होता है, ये वो मोड़ है जहां परिवर्तन की शुरुआत होती है। शिष्य जिज्ञासु होकर पूछता है, गुरुदेव, परिवर्तन कैसे आता है? ऋषि शांत मुस्कान के साथ कहते हैं, जहां कठिनाई अधिक होती है, वहीं आत्मा सबसे तेज जागती है। यही कलयुग का छिपा हुआ रहस्य है। पुराणों में बताए संकेत कुछ इस प्रकार हैं। मनुष्य धीरे धीरे बाहरी वस्तुओं में उलझ जाएगा, रिश्ते स्वार्थ की नींव पर टिकेंगे, लोग ध्यान, साधना और आंतरिक शांति से दूर होते जाएंगे, और इसी समय प्रकृति अपनी चाल बदलना शुरू करेगी। लेकिन इसी के साथ एक अद्भुत प्रक्रिया भी चलती है। आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है, जिज्ञासा जागती है, लोग ब्रह्मांड, ऊर्जा और आत्मा के रहस्यों को नए ढंग से समझने लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि कलयुग में सत्य दब जरूर जाता है, पर समाप्त नहीं होता। हमारे ग्रंथ कहते हैं, समय केवल वर्षों से नहीं, ऊर्जा के कंपन से चलता है। इसीलिए द्वापर से कलयुग का आगमन
मानव चेतना के स्तर में परिवर्तन के रूप में भी समझाया गया है। जब समाज, प्रकृति और मनुष्य का आचरण एक विशेष दिशा में जाने लगे तो समय अगले पड़ाव की तैयारी करता है। तो क्या कलयुग केवल अंधेरा है? नहीं। शास्त्र कहते हैं जहां अंधकार गहरा होता है वहीं प्रकाश की तलाश और भी तेज हो जाती है। कलयुग का अनोखा पक्ष यह है कि थोड़ा सा पुण्य भी बहुत बड़ा फल देता है, इसीलिए इसे अवसर का युग भी कहा गया है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कलयुग एक यात्रा है जहां मनुष्य स्वयं को, समाज को और ब्रह्मांड को एक नए दृष्टिकोण से समझने लगता है। लेकिन आगे कुछ ऐसे अद्भुत रहस्य हैं जो भविष्यवाणियों, पुराणों और समय के संकेतों में दर्ज हैं। ये हमें एक नई कहानी सुनाने लगते हैं। यही समय है उस रहस्यमय लोक में प्रवेश करने का जहां भविष्य मल्लिका युगों की यात्रा का वर्णन करती है। वक्त धीरे धीरे बदलता है, पर कभी कभी घटनाएं अचानक ऐसे मोड़ लेती हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति संदेश दे रही हो। शास्त्रों में लिखा है, जब लोगों के बीच भ्रम बढ़े, सत्य और असत्य की रेखा धुंधली हो जाए और प्रकृति अपने स्वर बदलने लगे, तो समझ लेना कि समय अगले अध्याय की तैयारी कर रहा है। भविष्य मल्लिका और अन्य प्राचीन ग्रंथ इन परिवर्तनों को संकेतों में समझाते हैं। कलयुग के अंतिम चरणों का एक महत्वपूर्ण चिन्ह है विचारों का अस्थिर हो जाना। लोग एक दिन कुछ और सोचेंगे, अगले दिन बिल्कुल उलट। इस अस्थिरता को धर्म की पैदल चाल कहा गया है, अर्थात सत्य मौजूद रहेगा पर उसे पहचानना कठिन होगा। दूसरा संकेत, ज्ञान की गति बढ़ जाना। भविष्य मल्लिका कहती है, जब ज्ञान हवा की तरह फैलने लगे, समय बदल चुका होता है। आज यही हो रहा है। सूचना पल में पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। तीसरा संकेत, प्रकृति का बेचैन होना। पुराण कहते हैं, युग परिवर्तन के पहले धरती की सांसें बदल जाती हैं। मौसम का असंतुलन, तेज गर्मी, अचानक ठंड, अप्रत्याशित वर्षा, इन्हें धरती की धड़कन का बदलना कहा गया है। आगे एक गूढ़ प्रतीक वर्णित है, जब मनुष्य सृष्टि की रचना भूल जाएगा और संसार मनुष्य की बनाई चीजों से भर जाएगा, तब समय अपनी किताब का पन्ना पलट देगा। इसका अर्थ है, जब मनुष्य अत्यधिक भौतिक जगत में फंस जाता है तो प्रकृति संतुलन के लिए उसे झकझोरती है। एक और प्रतीक कहता है, समुद्र अपनी आंखें खोलेगा और धरती पुरानी यादें दिखाएगी। इसे लोग समुद्र के भीतर मिलती प्राचीन सभ्यताओं और खोए हुए नगरों से जोड़ते हैं। पुराणों में संकेत ये भी है कि मनुष्य की जिज्ञासा अचानक बढ़ेगी। लोग प्राचीन स्थलों, रहस्यमय ग्रंथों और पुरानी सभ्यताओं में रुचि दिखाने लगेंगे। आज यही हो रहा है। समुद्र के नीचे प्राचीन मंदिर, शहरों के अवशेष, पुरातत्व की नई खोजें, इसे पृथ्वी का स्मृति चक्र कहा गया है। सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण संकेत, युग परिवर्तन से पहले आत्मा अपनी जड़ों की तलाश करती है। ध्यान, योग, साधना और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर मनुष्य का रुझान बढ़ने लगता है। आज दुनिया में ध्यान, योग और आध्यात्मिक खोज का तेजी से बढ़ना एक गहरे बदलाव का संकेत माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या ये घटनाएं कलयुग के परिवर्तन चरण की ओर इशारा कर रही हैं? भविष्यवाणियों, मल्लिका ग्रंथों और पुराणों का मत एक ही है। समय खुद को बदलने से पहले मनुष्यों को बदलता है और उसके बाद परिस्थितियां करवट लेती हैं। आज विश्व इसी मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। प्रकृति अपनी ताल बदल रही है, लोग अपने भीतर झांकने लगे हैं और मानवता सवालों से भर गई है। ये सब इतिहास को दोबारा पढ़ने जैसा अनुभव कराता है। यही बिंदु है जहां प्राचीन ग्रंथ एक रहस्य का उल्लेख करते हैं, ऐसी चेतना का, ऐसा तत्व जिसका संबंध विनाश से नहीं बल्कि पुनर्सृजन से जोड़ा गया है, उसे ही कल्कि तत्व कहा गया है। लेकिन प्रश्न उठता है, कौन है कल्कि? क्या यह केवल भविष्य की एक कथा है या समय चक्र में ऊर्जा के बदलने का प्रतीक? क्या पुराण से वास्तविक घटना बताते हैं या गहन आध्यात्मिक संकेत? यही वो क्षण माना जाता है जब इतिहास अपनी दिशा बदलने की तैयारी करता है। पुराणों में कहा गया है, जब संसार पूर्ण अंधकार में पहुंच जाता है, जब धर्म केवल शब्द बनकर रह जाता है और सत्य की आवाज भीड़ में दब जाती है, तब एक दिव्य ऊर्जा जन्म लेती है। उसी ऊर्जा को लोग कल्कि कहते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही कथाएं, पुराणों में लिखे संकेत और समय चक्र की परंपराएं सब एक स्वर में यही तथ्य दोहराती हैं कि कल्कि अवतार कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि युगों के संतुलन को पुनः स्थापित करने वाला प्रकाश है। जब अधर्म बढ़ता है, प्रकृति अपना रूप बदलकर चेतावनी देती है। कहा गया है कि कल्कि का जन्म वहां होता है जहां धर्म की लौ बुझने लगती है।
भागवत और विष्णु पुराण में कुछ संकेतों का स्पष्ट वर्णन है। लोग गुरु तथा माता पिता का सम्मान कम करेंगे, समाज में छल कपट बढ़ेंगे, प्रकृति असंतुलित होगी, लोभ, क्रोध और हिंसा चरम पर होंगे, सत्य को मजाक समझा जाएगा और धर्म केवल ग्रंथों तक सीमित रह जाएगा। इतिहास बताता है, हर बड़े बदलाव से पहले यही परिस्थिति दोहराई गई है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, जब जब धर्म कमजोर पड़ता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। ग्रंथों में कहा गया है कि जब मनुष्य स्वयं अपने भीतर परिवर्तन लाना शुरू करता है, जब धर्म की चिंगारी दिलों में पुनः जलती है और जब धरती में संतुलन लौटने लगता है, वही क्षण सतयुग की पहली किरण कहलाता है। इसी जागरण को कल्कि का आगमन कहा गया है। पुराणों में उल्लेख है कि हिमालय की गोद में एक पवित्र ग्राम है, जिसे शंभल के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि भविष्य में कल्कि का जन्म यहीं होगा। वहां का वातावरण शांत, साधना से भरा और गहन आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त बताया गया है। यही वो स्थान माना गया है जहां दो पुण्यात्माएं, विष्णुयश और सुमति, निवास करेंगी। विष्णुयश को अत्यंत धार्मिक, सच्चाई में अडिग और विद्वान ब्राह्मण के रूप में वर्णित किया गया है। उनका जीवन सत्य और धर्म के मार्ग पर समर्पित होगा और उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होगा कि भविष्य में वही उनके घर में दिव्य शक्ति जन्म लेगी। कल्कि की माता सुमति का अर्थ ही है पवित्र बुद्धि और निर्मल हृदय वाली स्त्री। पुराण बताते हैं कि वह अत्यंत सती, शांत और साध्वी स्वभाव की होंगी। उनकी तपस्या और भक्ति ही उसे जन्म देने का माध्यम बनेगी, जो युगों का संतुलन पुनः स्थापित करेगा। कहा गया है कि जब संसार अंधकार से भर जाता है, तब भगवान ऐसे ही पुण्यात्माओं को चुनते हैं, जहां वे अवतरित होकर धर्म की स्थापना कर सकें। कल्कि अवतार बचपन से ही असाधारण बताए गए हैं। उनके भीतर तेज, प्रज्ञा और करुणा, तीनों का अद्भुत संगम होगा। बाहरी रूप से साधारण लगने वाले, लेकिन भीतर दिव्य शक्ति लिए हुए, जो समय के नए अध्याय को जन्म देगी। सुमति और विष्णुयश अपने पुत्र को साधारण और संतुलित जीवन की शिक्षा देंगे, लेकिन समय बीतने के साथ आसपास के लोग उसके भीतर छिपी दिव्य शक्ति और विलक्षण गुणों को पहचानने लगेंगे। अब प्रश्न ये उठता है, कल्कि की जीवन संगिनी कौन होंगी? शास्त्रों में बताया गया है कि जब कल्कि अपने धर्म कार्य की शुरुआत करेंगे, तो उनका विवाह पद्मा देवी से होगा। पद्मा या पद्मावती, जिन्हें कई पुरातन ग्रंथ लक्ष्मी जी का अंश मानते हैं। जैसे हर अवतार के साथ माता लक्ष्मी किसी न किसी रूप में अवतरित होती हैं, वैसे ही कल्कि अवतार के साथ पद्मा जी पृथ्वी पर जन्म लेंगी। उनका तेज, सौंदर्य और साधना तीनों विलक्षण बताए गए हैं। उनका मिलन भी साधारण परिस्थिति में नहीं होगा, जब धरती पर अन्याय की जड़ें फैल चुकी होंगी और ब्रह्मांड में एक नई चेतना का जन्म हो चुका होगा। तब ऋषियों, देवताओं और दिव्य संकेतों के माध्यम से ये पवित्र संबंध स्थापित होगा। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो ऊर्जाओं का मिलन होगा, सतयुग की शुरुआत का पहला आधार। कल्कि अवतार जहां अधर्म, अराजकता, अत्याचार और अंधकार का अंत करेंगे, वहीं पद्मा देवी संसार में प्रेम, शांति और करुणा का प्रकाश फैलाएंगी। दोनों मिलकर परिवर्तन का द्वार खोलेंगे, सतयुग का आरंभ। ये है वो दिव्य रहस्य। कल्कि अवतार के माता पिता विष्णुयश और सुमति और उनकी पत्नी पद्मा, जो लक्ष्मी का अंश मानी गई हैं। चाहे कलयुग कितना भी अंधकारमय हो जाए, ईश्वर का प्रकाश लौटने का मार्ग स्वयं बना लेता है। कभी आपको महसूस हुआ है कि प्रकृति कुछ कहना चाहती है? हवा संकेत देती है, आकाश कोई संदेश छोड़ता है और धरती अपने कंपन से मानो कुछ बताती है। हमारे आसपास घटने वाली कई घटनाएं साधारण नहीं होती, वे संकेत होती हैं। आज हम समझेंगे, क्या कलयुग के अंतिम चरण में प्रकृति स्वयं चेतावनी देती है? क्या युगांत से पहले ब्रह्मांड संकेत देता है? धरती केवल मिट्टी पानी का गोला नहीं, ये जीवित चेतना है। प्राचीन ऋषियों ने इसे भूमाता कहा है और आधुनिक विज्ञान भी इसे एक जीवित प्रणाली मानता है। जब मानवता संतुलित रहती है, प्रकृति भी शांत रहती है। लेकिन जैसे ही संतुलन बिगड़ता है, प्रकृति संकेत भेजना शुरू करती है। ये संकेत दंड नहीं, बल्कि चेतावनी होते हैं। हर युग का एक निश्चित चक्र होता है। सतयुग की शांति, त्रेता का धर्म, द्वापर का संतुलन और कलयुग की परीक्षा, इन सब को मिलाकर बनता है एक महायुग। और हर महायुग के अंत से पहले ब्रह्मांड में एक अदृश्य हलचल शुरू हो जाती है। जैसे मौसम बदलने से पहले हवा का रुख बदल जाता है,
जब मनुष्य प्रकृति से दूर होने लगता है, जलवायु का संतुलन भी टूटने लगता है। इसे किसी विनाश का संकेत नहीं, बल्कि आने वाले युग परिवर्तन का संकेत कहा गया है। धर्म ग्रंथ बताते हैं कि मानव की ऊर्जा प्रकृति की ऊर्जा को प्रभावित करती है। जब लोगों के विचार भारी, असंतुलित और नकारात्मक हो जाते हैं, तो प्रकृति भी तापमान से लेकर मौसम तक अपना रूप बदलने लगती है। युग परिवर्तन से पहले धरती हल्के कंपन करती है। ये कंपन सामान्य भूकंप नहीं, बल्कि धरती का संदेश होते हैं कि एक नया चक्र आने वाला है। पुराणों में कहा गया है कि जब पृथ्वी पर आध्यात्मिक परिवर्तन की संभावना बढ़ती है, तो धरती अंदर से तरंगे भेजती है, जैसे वो भी नई ऊर्जा के लिए स्वयं को तैयार कर रही हो। ब्रह्मांड में भी संकेत मिलते हैं। सूर्य की गतिविधियों में बदलाव, चंद्रमा की ऊर्जा, तारों की चमक और आकाश की असामान्य घटनाएं, इन्हें दीव संकेत कहा गया है। युगांत के समय ब्रह्मांड की ऊर्जा थोड़ी अस्थिर हो जाती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मांडीय परिवर्तन पृथ्वी के चक्रों को प्रभावित करते हैं, यानी ब्रह्मांड की हलचल और पृथ्वी का समय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पुराण बताते हैं कि जब युग परिवर्तन निकट आता है, तो लोगों की सोच दो ध्रुवों में बढ़ जाती है। एक ओर अत्यंत बुराई, दूसरी ओर अत्यंत अच्छाई। मानो समय खुद लोगों की परीक्षा लेने लगता है। इसी प्रक्रिया के दौरान आत्माओं की पहचान होती है, कौन प्रकाश की ओर बढ़ेगा और कौन अंधकार में खो जाएगा। कई ग्रंथ बताते हैं कि युगांत से पहले मानव बुद्धि अत्यधिक तेज हो जाती है। नए आविष्कार, नई तकनीक, दुनिया की गति का तेज विकास, ये सब संकेत हैं कि मानव चेतना में परिवर्तन हो रहा है। ये कोई सामान्य बदलाव नहीं, बल्कि समय चक्र द्वारा संचालित प्रक्रिया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मानवता को अगले युग के लिए तैयार कर रही हो। आज के समय में बहुत से लोग महसूस कर रहे हैं कि दुनिया किसी बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। मन में एक अनजानी बेचैनी, एक भीतर खिंचाव और एक जागरण सा अनुभव। ये केवल कल्पना नहीं, बल्कि वही संकेत हैं जो युग परिवर्तन से पहले हर आत्मा को महसूस कराए जाते हैं। ये एक तरह का आध्यात्मिक चेतावनी संकेत है। कहा गया है कि जब ब्रह्मांड में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, तो विशेष प्रकार का संयोग निर्मित होता है। पुराण इसे नक्षत्रों का विशेष योग कहते हैं और आधुनिक विज्ञान इसे ब्रह्मांडीय संरेखण मानता है। नाम अलग अलग हैं, पर बात एक ही कि ब्रह्मांड भी युग परिवर्तन का हिस्सा बनता है। ये संयोग केवल आकाश में ही नहीं होते, ये मानव की चेतना में भी पैदा होते हैं। तो क्या प्रकृति सचमुच संकेत दे रही है? हाँ, प्रकृति हमेशा अपने ढंग से संकेत भेजती है। क्या ब्रह्मांड संदेश देता है? हाँ, समय समय पर देता है। युग परिवर्तन कोई अचानक आने वाला तूफान नहीं होता। ये धीरे धीरे अपनी ऊर्जा के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। ये संकेत डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें तैयार करने के लिए आते हैं। हर परिवर्तन अपने साथ एक नया प्रकाश लाता है और वही प्रकाश आगे चलकर एक नए युग का द्वार खोलता है। हर अंधकार के ठीक बाद उजाला जन्म लेता है और हर युग के पूर्ण होने से पहले अगले युग की आहट सुनाई देने लगती है। आज हम उसी नए युग की चर्चा करेंगे जिसे शास्त्रों ने सतयुग के नाम से पुकारा है। सत्य, शांति और पवित्रता का युग। सतयुग क्या है? शास्त्रों के अनुसार सतयुग 4 तत्वों का युग है: सत्य, धर्म, करुणा और शांति। कहा गया है कि इस काल में मनुष्य मन, वाणी और कर्म से शुद्ध होते हैं। कहीं छल नहीं, कहीं भय नहीं। ये प्रतीकात्मक है, इसे वैज्ञानिक तथ्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप में समझा जाता है। सतयुग का अर्थ है मनुष्य का अपने असली स्वरूप में लौट जाना। कलयुग के बाद सतयुग कैसे आता है? युग बदलते अचानक नहीं, बल्कि क्रम से बदलते हैं। पहले संकेत आते हैं, फिर परिवर्तन शुरू होता है और धीरे धीरे एक नई चेतना जन्म लेती है। कलयुग का अंत बुराई का नाश नहीं, बल्कि अज्ञान का नाश है। जैसे जैसे अज्ञान घटता है, सतयुग का द्वार खुलने लगता है। सतयुग के संकेत क्या बताए गए हैं? पुराणों और उपनिषदों में कई संकेत वर्णित हैं। मनुष्य का मन शांत होने लगता है, लोभ और क्रोध कमजोर पड़ने लगते हैं, प्रकृति स्थिर और संतुलित होती है,
झूठ का प्रभाव कम और सत्य का प्रभाव बढ़ जाता है। हृदय शुद्ध होता है। लोग बिना बोले एक दूसरे की भावना समझ लेते हैं। इन सब का अर्थ आध्यात्मिक है, शारीरिक नहीं। कई ऋषियों ने लिखा है कि जब युग बदलता है तो प्रकृति सबसे पहले स्वयं को ठीक करती है। हवा शांत होती है, समुद्र स्थिर, मौसम संतुलित, पेड़ों में ऊर्जा बढ़ती है, प्रकृति संतुलन में आती है और फिर मानवता को अगले युग की ओर ढकेलती है। सतयुग को देवों का युग क्यों कहा गया? इसका अर्थ ये नहीं कि लोग उड़ने लगेंगे या अलौकिक शक्तियां विकसित होंगी। इसका रहस्य ये है, मन शुद्ध होगा, हृदय विशाल होगा, संबंध सहज होंगे और जीवन शांतिपूर्ण। सतयुग में मुख्य धन ज्ञान है, सबसे बड़ी शक्ति सत्य है और सबसे बड़ी सीख धर्म है। मानव प्रकृति का सम्मान करता है और प्रकृति बदले में उसे भरपूर देती है। क्या ये बदलाव आज शुरू हो चुका है? कई संत, शोधकर्ता और दार्शनिक मानते हैं मानवता इस समय एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। तकनीक का तेज विकास, लोगों का आध्यात्मिकता की ओर लौटना, प्रकृति के संकेतों को समझने की जागरूकता, सत्य की खोज बढ़ना, ये सब बताते हैं कि मानवता एक परिवर्तन के दौर में है। कहना मुश्किल है कि सतयुग पूरी तरह कब आएगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि उसकी यात्रा शुरू हो चुकी है। पुराण कहते हैं कि जब मनुष्य थक जाता है, धर्म कमजोर पड़ जाता है और सत्य लोग भूलने लगते हैं, तब ईश्वरीय ऊर्जा किसी रूप में सहायता करती है। इसे कई लोग कल की अवतार कहते हैं। हर युग में एक शक्ति आती है, कभी किसी मनुष्य के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी परिवर्तन के रूप में। जैसा भी हो, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, सूर्योदय निश्चित है। कलयुग के बाद सतयुग एक नई सुबह की तैयारी है और शायद वो सुबह अब बहुत दूर नहीं।